जा मन को जा, तू को जा मन को जा। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम। तेरे गुन और ये लब में तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब में तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा। कुरान इमामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमीन। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। नए अंदाज और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है। नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया के जिस कोने में भी मेरी आवाज़ पहुंच रही, अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा दे, कुशादा रिज़्क़ हलाल दे, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है स्पेशल चिकन बिरयानी, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। आगे बहुत कुछ होने वाला है जो मैं आपको बताने लगी हूँ, तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलो मैंने चावल लिए है, ये 6 गिलास बनते हैं। इनको अच्छी तरह धो के मैंने भिगो दिया है, 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। और प्याज जो है वो मैंने चॉप कर लिए हैं, ये 4 अदद दरमियाने प्याज हैं, इनको फ्राई कर लेना है। और बग़ैर टाइम ज़ाया किए पहले ये काम कर लेते हैं। ऑयल गरम कर लिया है और इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालना है, उसकी वजह से ये प्याज आपके बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम सारी चीज़ें साथ साथ करते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको बताती हूँ। प्याज तैयार हो चुके हैं, इनका ऑयल हम निचोड़ लेंगे, और उसके बाद जो है वो इसका हम पेस्ट बना लेंगे ग्राइंडर में। तो उसके बाद बाकी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी। बिल्कुल ऑयल निकल जाए, इसी ऑयल में हम बाकी चीज़ें भी करेंगे। इस ऑयल को ज़ाया नहीं करना, इसी में हमने बिरयानी भी बनानी है, चिकन बनाना है। चिकन लिया है मैंने तकरीबन 2 किलो के बराबर चिकन है। इनके मैंने कट्स लगा दिए हैं। सारे चिकन के कट्स लगाने से ये है कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक जाता है, अंदर से कच्चा नहीं रहता, और मसाला भी अंदर चला जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। और आप जब भी चिकन बनाएं, कुछ भी बनाएं, सालन बनाएं, बिरयानी चावल, ये ज़रूर डालें। और ये आगे जो है मैं जो दिखा रही हूँ ये है बिरयानी मसाला है, जो मैंने ख़ुद तैयार किया हुआ है घर पर। और इसमें बिल्कुल कोई भी फालतू आपको नज़र नहीं आएगी कोई चीज़, बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में मैंने बनाया है इसको। तो घर पे बनाया है, और मैंने पहले भी एक गरम मसाले की रेसिपी दी हुई है, बिरयानी मसाले की भी रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। तो लहसुन जो है वो 2 टेबलस्पून के बराबर लिया है, और हरी मिर्चें 8 से 10 मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। और लेमन जूस है, ये 2 टेबलस्पून है। और टमाटर का पेस्ट है, 1 अदद टमाटर है दरमियाने साइज़ का, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और दही को मैंने लस्सी बना ली है इसकी,
इस फॉर्म में, क्योंकि दही आप डायरेक्ट अगर डालें तो वो थोड़ी सी गिल्टियाँ सी बनती हैं। जब आप मसाला बना रहे होते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती, वो नहीं वो सही होती वो। तो ये जो हैं मैंने खुश्क किए हुए माल्टे के छिलके हैं, ये 15 से 20 हैं, जितने भी आप डालना चाहें। और ये फूड कलर है, ये पाउडर फॉर्म में था, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। ये छोटे चम्मच, हाफ़ टी स्पून से भी चौथा हिस्सा है इसका। और नमक है, ये तकरीबन 4 बड़े चमचे हैं, 4 टेबल स्पून के बराबर है, जिसमें हम चावल बॉईल करेंगे। और ऑयल है, ये 1 कप है, जिसमें हम चिकन और बाकी मसाला तैयार करेंगे। और पानी है, ये 1.5 लीटर पानी है एक जगह। इस तरह के 3 जग हमने डालने हैं चावल बॉईल करने के लिए। तो ये मैंने आपको बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट बताई है। आप इसके मुताबिक जितना मैंने क्वांटिटी बताई है करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी। ये केवड़ा है, तकरीबन 1 टीस्पून, ये 7 से 8 ड्रॉप इसके हैं, केवड़े के हैं, ये बिरयानी के लिए है। तो ये 1 टीस्पून बनता है। और ये प्याज का पेस्ट मैंने बना लिया है। जो प्याज मैंने फ्राई किए थे ताकि टाइम ज़ाया ना हो, पहले से ही प्याज भी फ्राई कर लिए थे और जो है चावल भी भिगो दिए थे धो के। वो 10-15 से 20 मिनट के लिए मैंने बताया था, ताकि साथ साथ हम साथ काम करते रहें, टाइम ज़ाया ना हो। तो ये इस फॉर्म में आ गया है ये पेस्ट प्याज का। और अब एक हम बड़ा सा बॉल लेंगे, उसमें वो लस्सी जो मैंने बनाई थी दही की 1 कप है, और पेस्ट डाला है हरी मिर्च का, और बाकी सारे मसाले जो बिरयानी मसाला मैंने घर पर तैयार किया है वो भी, और टमाटर पेस्ट हो गया, और ये लेमन जूस, सब चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। और ये देखिए इसका पेस्ट तैयार हो गया, और वो भी हमने डाल दिया है, प्याज का पेस्ट भी इसके अंदर डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारा मसाला हमने मिक्स कर देना है। आपको कहीं से भी मसाले में कोई फालतू जो होती हैं चीज़ें वो नज़र नहीं आएंगी इंशाल्लाह। अब इसमें चिकन हमने डालना शुरू किया है, और चिकन को अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको भी रख देंगे। बहुत सारी माओं ने मुझसे ये स्पेशली फरमाइश की थी असल में, कि आप हमें ऐसी बिरयानी बताएं जो हमारे घर में सब शौक़ से खाएं, क्योंकि कुछ लोग हमारे शौक़ से नहीं खाते बिल्कुल, तो हमें डबल काम करना पड़ता है, या खाना बनाना पड़ता है या पुलाव उनके लिए अलहदा बनाना पड़ता है। तो ऐसी बिरयानी बताना सिखाएं कि जो अच्छी मज़ेदार भी हो, और उसमें ये जो फालतू चीज़ें मसाले और वो जो तैर रही होती हैं चीज़ें, मुँह से निकाल रहे होते हैं बड़े भी और बच्चे भी, तो वो ये चीज़ ना हो। ऑयल जो है, जो जिसमें प्याज फ्राई किए थे वही ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 कप जो है। इसमें चिकन डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। चिकन को हमने फ्राई करना है। तो वो मैं बता रही थी कि माओ ने मुझसे स्पेशली फरमाइश की कि हमारे घर में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बिरयानी नहीं खाते, और कुछ शौकीन है और कुछ बिल्कुल नहीं है, तो हमें डबल काम करना पड़ता है। तो ऐसी रेसिपी बताएं। तो आज मैं वो ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि वो इंशाल्लाह सारे घर वाले जिन्होंने कभी भी बिरयानी नहीं खाई वो भी खाते रह जाएंगे इंशाल्लाह, और बार बार फरमाइश करेंगे। अब चिकन को हमने थोड़ी देर के लिए ढक दिया है, फ्राई करके हमने इसको थोड़ा हल्की आंच पे रख दिया है। अब चावल बॉईल करने के लिए 3 जग पानी जो मैंने बताया था 1.5 लीटर, वो हमने डाला, पानी बॉईल हो गया था। अब इसमें चावल जो भिगो के रखे हुए थे वो डाले हैं। तो इंशाल्लाह माएँ वो खुश हो जाएंगी, माएँ बहनें और बेटियां जिनके ये मसाइल हैं घर में, तो उनको बिल्कुल मसला नहीं होगा, और वो यही बिरयानी शौक़ से सब खाएंगे। मसाला जो है वो हमारा चिकन का तैयार हो रहा है, अभी भून रहे हैं इसको। और इसमें जो है वो मतलब बाज़ार के आप बिरयानी मसाले और इस तरह के लेते हैं, तो आपने देखा है कि उसमें बहुत ज़्यादा काली मिर्चें, लौंग और वो आलू बुखारे, इमली, ये वो सब, और तेज़ होता है बहुत ज़्यादा उसमें नमक, और इस तरह ना वो तैर भी रही होती हैं चीज़ें, वो बार बार मुंह में आ रही होती हैं, तो वो बड़े भी नहीं पसंद करते। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पसंद नहीं करते, और वो निकाल रहे होते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा जब आप इतनी मेहनत करते हैं। ये देखें चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। जब एक कनी रह जाए
तो इसको निकाल के ठंडे पानी से गुजारेंगे। मैंने छानने में डाल के ठंडे पानी से मैं गुजार रही हूँ। ये देखिए मैंने चेक कर लिया है इसको कि एक कनी इसकी रह गई है। इधर हमारा मसाला भी तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसकी लेयर्स लगाएंगे हम। सबसे पहले चिकन मैंने डाला है इसके अंदर, उसके बाद चावल की लेयर लगाएंगे और इसी तरह बारी बारी लेयर्स लगाते जाएंगे। और जिन्होंने मुझसे फरमाइशें की हैं आज और जो मैं बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो आज बहुत खुश हो रहे होंगे और वो देख रहे होंगे और वो घर में इंशाल्लाह बनाएंगे और वो सब खाएंगे सब मिलके इंशाल्लाह। ये वाली मेरी जो रेसिपी है अगर इसके मुताबिक बनाएंगे तो बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा और सब बहुत शौक़ से और मज़े लेके खाएंगे। अब लेयर्स लगा लिए हैं, अब इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं। इसमें मैंने पत्ते डाले हैं इसके लीमू के, मैं अक्सर डालती हूँ इसमें। ज़रदे का रंग जो मैंने पाउडर था उसको लिक्विड फॉर्म में डाल दिया। अब इसकी आंच जो है थोड़ी सी हल्की कर देंगे और इसको मैंने दम पे अभी रखना है। पानी एक परात में डाल के, एक पुराना सा बर्तन ले लें, कुछ भी ले लें, उसके अंदर पानी भर के उसको पहले थोड़ा सा पानी को गर्म करें और फिर उसके बाद इसको दम के लिए रख दें। कोई कपड़ा या कोई और चीज़ रखने की, ऊपर वज़न रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही। और आखिर में फिर मैंने इसके ऊपर केवड़ा डाल दिया है और ये बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है हमारी। ये देखिए ज़बरदस्त। अभी मैं आपको एक बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ और आप देखिएगा कि कितना प्यारा और खुशनुमा कलर आया है इसका और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है और आप सब जो है खाते रह जाएंगे और जो नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह आपसे फरमाइश करेंगे खाने की। तो ये देखिए कितनी लुक ज़बरदस्त आई है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और गार्निशिंग आपकी मर्ज़ी है, वो भी अगर नहीं डालना है तो कोई बात नहीं है। अगर कोई ये भी पसंद नहीं करता तो ये भी ना डालें तो भी ऐसे भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी प्यारी खुशबू आ रही है। और केवड़ा हमेशा चूल्हा बंद करके डाला करें क्योंकि अगर पहले आप डालेंगे तो चावल जो हैं आपके वो कड़वे हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो किया करें जो मैं बताती हूँ। और मेरी रेसिपी के मुताबिक क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं और मैं बिल्कुल आपको एक्यूरेट मेजरमेंट बताती हूँ। अगर इसमें कमी बेशी हो तो आपको अगर समझना हो कुछ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़।